हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन द्वारा रावी से गुलाबों के बारे में पूछने के साथ होती है। रावी सौम्या की याद दिलाती है और एफबी दिखाया जाता है। हरमन सोचता है कि उसने कुछ क्यों नहीं बताया। प्रीतो माता रानी से प्रार्थना करती है और उसे अपने बेटे और बहू को वापस करने के लिए कहती है। हरमन नीचे आता है और गुलाबों को आवाज़ लगाता है। प्रीतो हरमन को बताती है कि यह गुलाबों नकली हैं और भाग गई हैं। वह कहती है कि मेरी बहू रात में कभी बाहर नहीं जाती थी। हरक्सी का कहना है कि गुलाबो हरमन की पत्नी है। प्रीतो का तर्क है। हरमन रावी से पूछता है कि क्या घर की लड़की उसकी गुलाबो नहीं है। रावी चुप है। हरमन का कहना है कि माँ सही है, रात में कोई पत्नी बाहर नहीं जाती है। हरक्सी हरमन से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और कहता है कि वह किसी काम से गई होगी। हरमन पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है जो उसके पति से ज़्यादा ज़रूरी है। लवनीत वापस आती हैं और कहती हैं कि तुमने सही कहा। वह कहती है कि मैं तुम्हारी दवाइयाँ लाने गई थी। हरक्सी उसे टेडी लेने के लिए साइन करता है। लवनीत का कहना है कि हम इन टेडी को हरमन और गुलाबों के रूप में बनाते थे। हरमन रावी को वही कहते हुए याद करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा याद है। लवनीत प्रीतो से टेडी देने के लिए कहती है। प्रीतो ने मना कर दिया और चली गई। लवनीत हरमन को कमरे में ले जाती है और कहती है कि वह उसे लेप लगाएगी। समीर सौम्या को खुश करने की कोशिश करता है। सौम्या कहती है अच्छा किया, अब बैठ जाओ। समीर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसने पंडित जी से बात की है। सौम्या कहती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। समीर की माँ सोचती है कि मैं हाथ जोड़कर नहीं बैठूंगी। समीर कहता है कि ठीक है, मुझे नकली गुलाबों की जानकारी मिल जाएगी। सौम्या कहती है कि मुझे उम्मीद है कि माता रानी मुझे सुनेगी। समीर हाँ कहता है और उसे सोने के लिए कहता है। वह चला जाता है। समीर की माँ सौम्या के पास आती है और उसे हरमन से मिलने के लिए कहती है। वह अपने रिश्तेदार का नंबर देती है और जो उसकी मदद करेगा, और अगर वह समस्या है तो दूसरों को बेहोश करने के लिए स्प्रे देती हैं। लवनीत हरमन के माथे पर मरहम लगाती है और उसके कंधे को छूती है। उसके सिर पर कपड़ा बांधती है। हरमन सौम्या को याद करता है और खुशी कहता है। लवनीत उसे सोने के लिए कहती है और गुड नाइट कहती है। वह सोचती है कि उसे केवल खुशी याद है, भले ही मैं उसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ। वह सोचती है कि सौम्या को उसकी ज़िंदगी से अलग कर दे। वह घर आती है और हरक्सी इससे कहती है कि वह सही समय पर अपनी माँ और पिताजी के पास गई, नहीं तो खुशी को सब कुछ पता चल जाता। हरक्सी उसकी सराहना करता है और उससे पूछता है कि वह अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही है। लवनीत का कहना है कि जल्दी करना अच्छा नहीं है। मैं उसे धीरे धीरे विश्वास दिलाऊंगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ। शर्नो उन्हें सुनती है। बाद रात में सौम्या चुपके से हरक्सी के घर आ जाती है। हरमन और सौम्या की शादी और गृह प्रवेश दिखाया गया है। सौम्या माता रानी की मूर्ति को देखती है और उससे प्रार्थना करती है कि वह जोली का कमरा ढूंढने में उसकी मदद करे। माता रानी की चुनरी हवा में उड़ती है और जबकि सौम्या उसका पीछा करती है। हरमन के कमरे के बाहर माता रानी की चुनरी गिरती है। सौम्या इसे चूमती है और हरमन को सोते हुए देखकर माता रानी को धन्यवाद देती है। वह चुनरी अपने पर्स में रखती है और हरमन के कमरे के अंदर आती है। वह उसे जगाती है। हरमन पूछता है कि यहाँ कौन है। सौम्या खुशी कहती है। हरमन चौंक कर उठा और जोर से चिल्लाया, चोर। सौम्या कहती है मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। हरमन उसे बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। सौम्या वापस कमरे में आती है और हरमन को बिस्तर पर लेटा देती है। वह उसके सिर पर तकिया रखती है और उसे लवनीत को अपने रिश्तेदार के घर ले जाने के लिए कहती है और कहती हैं कि वह नकली गुलाबों हैं। वह कहती हैं कि अगर आपका रिश्तेदार उसे पहचानता है तो वह असली है, वरना वह नकली है। हरमन पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और पुलिस को फ़ोन करने की धमकी दी। सौम्या ने नाक पर दवा का छिड़काव किया। वह बेहोश हो जाता है। वह उस पर कंबल ढकती हैं और उसकी जैकेट की जेब पर पता रखती है। गाना बजता है। वह कमरे से बाहर जाती है और फूलदान से टकरा जाती है। लवनी जागती है और पूछती है कि यहाँ कौन है। हरसी, शर्नो और अन्य अपने कमरे से बाहर आते हैं। प्रीतो पूछती हैं कि क्या मेरी बहू और बेटा आ गए हैं। सौम्या प्रीतो के कमरे में जाती हैं और छिप जाती हैं। शन्नो का कहना है कि यहाँ कोई नहीं है। लवनी जाकर हरमन के कमरे में जाती हैं और वह हरमन को जगाने की कोशिश करती हैं और सोचती हैं कि ऐसा लगता है कि वह गहरी नींद में है। वह दरवाज़ा बंद कर देती है। शन्नो का कहना है कि हो सकता है कि कोई चोर घुस गया हो और उन्हें सावधान रहने के लिए कहती हैं। सौम्या सोचती हैं कि जब तक वह सो नहीं जाते तब तक मुझे यहीं छिपना होगा। वो प्रीतो के कमरे में खिलौने देखती हैं और फ्लैश हो जाता है। वह खिलौनों को
देखती हैं और किसी के आने की आवाज़ सुनती हैं। प्रीतो अंदर आती हैं और सौम्या को देखती हैं। सौम्या चौंक गई। यहीं एपिसोड समाप्त होता है। आने वाली एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ